तो जैसा कि पहला आज मेरा ये ब्लॉग है, मैं अज़हर हुसैन फिल्म डायरेक्टर। और ब्लॉग करने का अंदाज़ तो मुझे पता नहीं, बट मैंने सोचा कि पहला ब्लॉग अगर हम डालते हैं यूट्यूब पे तो कैसा होना चाहिए। अभी मेरे पास कोई सेटअप नहीं है और कोई लाइट या माइक नहीं है, बस अपने सेलफोन से ही मैं कुछ कह सकता हूँ या कुछ बता सकता हूँ। मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्टार्स, दिग्गज जितने भी हैं, सीनियर्स हैं, मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूँ, मुलाकात करते रहता हूँ। तो मैं इसी तरह से आज एक बड़े सीनियर एक्टर से आपको मुलाकात करवाना चाहता हूँ। मैं मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने उनको सरफरोश मूवी में देखा था। बहुत ही उम्दा रोल, बहुत ही उम्दा कैरेक्टर किया था उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने जंगल मूवी में भी काम किया है, कई सारे वेब सीरीज़ में काम किया है, और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में तो बहुत ही काम किया है। इस वक्त हूँ मैं मुंबई की लोखंडवाला लवेल नाटे कैफ़े में। तो मैं जल्दी आपको मुलाकात करा रहा हूँ, जिनका नाम है हिमायत अली सैयद। और अब आपको वो बताएंगे कि हमारे साथ काम करने में कैसा उनको एक्सपीरियंस लगा है, कैसा एक्सपीरियंस मिला है, और अब तक उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा, आप उनके जवाब सुनना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी जनाब। माफ़ी चाहता हूँ, आप बिज़ी हैं, फिर भी आप वक्त दे रहे हैं मुझे। नहीं 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 नहीं, बोलिए बोलिए। मेरी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आपने कितनी फिल्मों में काम किया अब तक? फिल्में तो हैं, लेकिन सीरियल्स बहुत है। अप टू 93, फ्रॉम 93, जब भी जी टीवी नया नया लॉन्च हुआ था, 93 से मैंने सीरियल्स किए। जी हॉरर शो, कैंपस, जीले ज़रा, बहुत सारे सीरीज़ हैं। जागीर सोनी टीवी भी तभी लॉन्च हुआ था, आफ्टर जी टीवी। मेरी पहली फिल्म थी सरफरोश, आमिर खान के साथ। आप लोगों ने शायद उस कैरेक्टर को, मैंने सरफरोश में आपका जो रोल देखा है, बहुत ही यंग थे उस टाइम पे आप, और अच्छा कैरेक्टर नसरुद्दीन शाह जी के साथ में आपने रोल निभाया, और क्या कहते हैं, आमिर खान जी के साथ में। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि यार हिमायत इनको जानता है, हिमायत जी को, और मैं आज आज आपके साथ बैठा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ मैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले ना मैं गया हुआ था यूपी बदायूं, तो वहाँ मैंने आपका एक पोस्टर देखा था, जोहरी जोहरी करके एमएक्स पे सीरीज आई थी आपकी, जिसमें मैंने मिहिर चौकसी का किया था, जो कि असल ज़िंदगी है मेहुल चौकसी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे ये सीरीज़ बना था। टाइटल था जोहरी। मैंने मेहुल चौकसी का कैरेक्टर उसमें किया है, जो कि नीरव मोदी का मामा होता है। अक्सर मैं आपको मोस्टली क्राइम पेट्रोल में या सावधान इंडिया में देखता रहता हूँ मैं। वहाँ से मुझे पहचान मिली है, क्राइम पेट्रोल से, सावधान इंडिया से। काफ़ी बड़े एपिसोड्स मैंने अपने कंधे पर लेकर चला। मैं आपके माध्यम से कुछ हमारे यंगस्टर जो एक्टर होते हैं, जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए, कि उनको कितना मेहनत करना चाहिए फिल्मों में या सीरियल में काम करने के लिए? मैं यंगस्टर को यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद को सामने वाले को बुरा भला कहो, यानी वो अपने आप को देख के करो। एक्टिंग सीख जाओ, लगे रहो, मेहनत करो। कामयाबी मिलनी है, मिलनी है, कामयाबी मिलना है। मेहनत तो रंग लाएगी, लेकिन अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। जैसा हीरे को तराशते हैं ना, तब जाके उसकी चमक आती है। तो अपने आप को संवारो, निखारो, परफेक्ट हो जाओ, एक्टिंग में परफेक्ट हो जाओ, ताकि आपको डायरेक्टर कोई बोले या कास्टिंग डायरेक्टर बोले यार मुझे ये कैरेक्टर के लिए बंदा चाहिए, आप फ़ौरन बोलेंगे सर आई एम रेडी। ये होना चाहिए। जैसे कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश तमन्ना है कि मैं जब अपनी डायरेक्शन में आपके साथ में काम करूँ, तो आप जितने सालों से मुझे जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे डायरेक्शन में काम करके कितना मज़ा आएगा आपको? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, और मेरा यूटिलाइज तुम करोगे। कहीं ना कहीं मुझे आप अमरीश पुरी बना दोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिटी है
ये आप उसको यूज़ मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले इनके साथ में एक फ़िल्म की थी जिसको प्रोड्यूस भी हिमायत जी कर रहे थे। फिल्म का नाम था सुल्तान मिर्ज़ा। फिल्म का नाम सुल्तान मिर्ज़ा है। तो उस फिल्म के अंदर में एज अ सीनियर एसीपी का पुलिस ऑफिसर का मेन कॉप का रोल है इनका, जिनके साथ मैंने काम भी किया। एज एन इंस्पेक्टर का रोल मैंने इनके साथ में काम किया था। उस दौरान मुझे सेट पे आपके साथ काम करके ये कुछ सीखने को मिला कि आपकी एक्टिंग में एक ठहराव, आपका अंदाज में एक मतलब एक ठहराव, स्टाइल में ठहराव, मतलब आप जब भी कैमरे के सामने खड़े होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये है स्टारडम वाला जैसा एक एक्टर खड़ा है जो अपने ठहराव को लेते हुए डायलॉग भी बोल रहा है, प्रेजेंटेटिव भी है और दम लुक्स भी आपका फिट होता है। जितना मैंने आपका काम देखा है उस पुलिस ऑफिसर के रोल में मैंने आपको देखा कि वाह यार ये स्टार है हमारा फिल्म का। ये एक डायरेक्टर की नज़र होती है। एक डायरेक्टर ही एक एक्टर को अच्छी तरह से पहचान सकता है। और बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे काम को सराहा। अगर मैं ये सब नहीं करूँ ना तो हम इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फरहान साहब को मैं फॉलो करता हूँ, डैनी साहब को मैं फॉलो करता हूँ। वर्सेटाइल एक्टर ही बनना है मुझे, तो वर्सेटाइल एक्टर्स डैनी साहब, कादर भाई, फरहान साहब, इन सब से अच्छा तो कोई हो ही नहीं अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, आपने कई सारे रोल निभाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कई सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो आपको सबसे बेस्ट कैरेक्टर निभाने में कौन सा ऐसा रोल अच्छा लगता है कि मुझे ये कैरेक्टर निभाने में मुझे बहुत मज़ा आता है? नेगेटिव कोई भी हो, पॉजिटिव हो, इमोशनल हो, क्योंकि थिएटर मेरा बैकग्राउंड है, मैंने थिएटर्स काफ़ी किए हैं, लेकिन नेगेटिव में मज़ा आता है। और सबसे अच्छा काम जो मैंने अभी किया वो जोहरी, क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा काम है। उसके पहले मैंने काफ़ी नेगेटिव किए हैं और नेगेटिव में ही मज़ा आता है। डैनी साहब को मैं फॉलो करता हूँ, डैनी साहब के हिसाब से ही मैं अपने आप को मॉड्यूलेशन करता हूँ। हिमायत जी, आप कितने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? पकड़ लो 93 से हूँ। 93 से अभी कितने हो गए? लगभग 34 साल हो गए। 34 ईयर। 34 साल आपको हो गए। आप कहाँ से रहने वाले, बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मुंबई। मुंबई से रहने वाले हैं। बॉर्न इन बटर मुंबई। तो आपके अलावा आपकी फैमिली में और भी कोई फिल्म इंडस्ट्री में है? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ आप ही फिल्म इंडस्ट्री में हैं? तो आपके बच्चे वगैरह कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं? नहीं। वो क्या करते हैं? मेरा बड़ा बेटा आर्किटेक्ट है। क्या नाम है उनका? सैयद सुफियान। और छोटा वाला है वो अभी फाइनल ईयर में BSc IT कर रहा है। बेटी है, क्या नाम है उनका? सैयद काशिफ, छोटा वाला काशिफ, BSc IT कर रहा है जी, फाइनल ईयर है। बेटी है, उसकी शादी हो गई बस। मतलब 3 बच्चे हैं आपके और तीनों बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है अभी? और ऐसी कोई वजह थी इसकी कि आपने प्रेफर नहीं किया उनको फिल्म इंडस्ट्री में आने की? नहीं, मेरा अपना शौक है और बच्चों का अपना शौक है। अच्छा, फुल फ्रीडम देते हैं आपने फिर फैमिली को? आप फुल बच्चे- फैमिली को फ्रीडम देते हैं आप, है ना? बच्चे जो करना चाहे, अगर वो आना चाहेंगे तो मेरे साथ वेलकम है, नहीं आना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैंने आपको देखा था कुछ वक्त पहले सरफरोश की अगेन प्रीमियर पे देखा था, कई सारे स्टार आपके साथ थे। सिल्वर जुबली आपकी हुई थी, हाँ। लास्ट ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, आमिर जी के ऑफिस में हमने सेलिब्रेट किया और PVR में उसका पूरा क्या कहते हैं उसका पार्टी रखे थे जूहू PVR में। फिर बाद में हमने उसकी पार्टी आमिर साहब के ऑफिस में किए थे। सबको पर्सनल इन्विटेशन था, हम लोग पूरे। मतलब 93 से सरफरोश में काम किया, तब 99 में उन्होंने सरफरोश की थी, तब भी उन्होंने आप तक आपको जहन में रखा हुआ है, आपको प्राइवेट पर्सनली इनवाइट किया गया आपको? बिल्कुल, मेरे डायरेक्टर, मैंने कहा ना, जॉन मैथ्यू मथान, उनका पर्सनल मुझे एक कॉल आया था। ओह, पर्सनल जॉन मैथ्यू मथान। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से एक्टर से बहुत अच्छे रिलेशन है, जो आपके बहुत ही अच्छे करीबी हैं एक्टर, जो सेलिब्रिटी हैं? सारे एक्टर्स, मेरे को एक्टर सारे जैसे अच्छे कुछ नाम मैं जानना चाहूँगा, हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी एक्चुअली है। नाम क्या लेना है, जैसा सुनील शेट्टी है, मैंने उनके साथ कोयलांचल फिल्म की। अन्ना, हाँ, उनके साथ मैंने कोयलांचल फिल्म की थी। किरण कुमार है, रज़ा भाई है, जमराज, अली खान है और सारे एक्टर्स हैं। आमिर खान है, उनको नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि सरफरोश में उन्होंने मुझे काफ़ी आगे तक के रखा था। बाकी रिलेशन तो हर एक्टर से है। KD जिसको कहते हैं, क्या नाम, रोनित रॉय वगैरह है, जो सीरीज़ भी की है। मतलब इन सभी सेलिब्रिटियों से आपके आज तक अच्छे ताल्लुकात हैं? शाहरुख खान को छोड़ के मैंने सबके साथ काम किया है। सलमान खान के साथ भी काम किया आपने? मैंने वीर फिल्म के साथ में किया था। वीर। अच्छा, वीर फिल्म में भी थे आप? हाँ,
मेरी फिल्म अपने थी, धर्मेंद्र सर थे, धर्म जी के साथ में अभी कुछ दिन पहले ही वो नहीं गुजर गए वो। सनी देओल, बॉबी देओल, हम लोग वो तीनों बाप बेटे थे, हम लोग अपने फिल्म अपने थी, उसमें मैंने दोस्तों मेरी फर्स्ट ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको इतना कुछ मैं डिटेल दे रहा हूँ, और वो भी सीनियर एक्टर हिमायत जी के माध्यम से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे एक्टर, ऐसे उम्दा एक्टर जल्दी मिलते नहीं, और मिलते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें कह रहे हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा ताकि आपके जीवन में ये सब चीज़ें काम आए। गूगल पे जाओगे हिमायत अली इंडियन एक्टर टाइप करोगे, गूगल, यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक। चौक एंड डस्टर एक बड़ी बढ़िया फिल्म थी, इसमें शबाना आजमी, जूही चावला, काफ़ी बड़े लोग थे। साउथ की मैंने की थी फिल्म भाग्यमती, अनुष्का शेट्टी के साथ। आपने एक जंगल मूवी का जिक्र किया था, आप जंगल में बहुत सारा काम था, बट वो एडिट हो जाता है, अब उसमें कोई शिकायत नहीं है। अभी आपके आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? मेरा आने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी है सुल्तान मिर्ज़ा जी, जिसके स्क्रीन प्ले डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, उसको प्रोज भी मैंने किया है कुछ दोस्तों के साथ मिलके। ये मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। इकबाल बख्श उसके डायरेक्टर है, और एज एन एक्टर अभी जैसा आपने बता ही दिया है कि ACP मैंने उसमें किया है, और मेरा अच्छा कैरेक्टर है। फिल्म भी बड़ी अच्छी बनी है, बहुत जल्द एक दो मतलब अब तो फरवरी मार्च तक हम रिलीज कर रहे हैं। 2026 कंप्लीट है ऑलमोस्ट। मैंने भी उसमें छोटा सा रोल किया है नहीं साथ में। तुमने मेरा साथ दिया है, अच्छा रोल किया है मेरे साथ। मैं ACP हूँ तो तुम मेरे साथ में असिस्टेंट जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा। तो 2026 में हम दोनों साथ नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर में, और आप लोग इस ब्लॉग को देखने के बाद जितना से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को एक अटेंशन देने का मौका मिले और कुछ सीखें वो। सर हमारे कुछ न्यू कमर्स के लिए कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए क्या है कि ये फिल्म कंप्लीट हो जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि नए लोग मुझसे जुड़े, मेरे साथ काम करें, अच्छा लगेगा। लेकिन टैलेंट होना चाहिए इंडस्ट्री में। अगर आपके पास टैलेंट है तो ही आपको काम मिलेगा। कोई क्या कहते हैं उसको, सिफारिश इंग्लिश में क्या है ना, वो अपने वालों को नहीं, क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, रिकमेंडेशन करते थे ना, सिफारिश। रिकमेंडेशन नहीं है, एक वर्ड है जो अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, जो नेपोटिज्म हमारे पास नहीं होगा। हाँ। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हमारे डायरेक्टर अजहर भाई से कांटेक्ट करें, बनाते रहेंगे। मैं इनके आईडीज़ को मेंशन करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग ज़रूर वहाँ पे इनको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद इनके काम जितने इन्होंने किया है वो अपडेटेड है, वहाँ पे आप देखेंगे, और देखने के बाद आपका रिव्यू ज़रूर देंगे। FB पे अपडेट हूँ, वहाँ पे मेरा अपडेट मिलता रहेगा, वहाँ पे आप देख लो, FB पे और इंस्टा पे। आपकी ज़बान बड़ी उर्दू, बड़ी आपकी पाकिज़ा ज़बान से आप बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं अपने ज़बान से। बहुत उर्दू नवा, मतलब तहजीब से एकदम भरा हुआ आपका लगता है। रज़ा जी से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उर्दू मीडियम से ही हूँ। अच्छा। और जब मैं स्कूल पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर कादर खान साहब हुआ करते थे। अरे बाप रे, साबु सिद्दीक से हूँ, MS साबु सिद्दीक। तो वो उर्दू ही से मैंने पढ़ा है, इसीलिए मेरी ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, माशाअल्लाह। अच्छा, एक एक्टर को उर्दू ज़बान होना बहुत ज़रूरी भी है ऐसा? बिल्कुल तलफ़ुज़ बहुत अच्छे होते हैं, और उर्दू से ये बेनिफिट नोट कीजिएगा इस बात को। उर्दू से ये बेनिफिट होता है कि आप संस्कृत भी अच्छे से बोल सकते हैं, जैसा लोगों को ये होता है कि भाई अभी कई लोग हमारे साथी हैं जो प्रदीप कहते हैं, वो प्रदीप नहीं है, प्रदीप है। हाँ, प्रदीप है, वो प्रदीप है। तो ये उर्दू से सीखने मिलेगा कि कौन सी मात्रा को कहाँ रुकाना है। डिक्शन का बहुत ज़रूरी है, उर्दू से डिक्शन आपको सीखने मिलेगा, तो ज़रूरी है। ये हिदायत भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर उर्दू शब्द का इस्तेमाल अगर अपने बातचीत में रखते हैं तो थोड़ा तहजीब नज़र आता है। तहजीब, और आपको हिंदी बोलने में भी मज़ा आएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि प्रदीप है, और जैसा भी को, और बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि उर्दू शब्द पाकिस्तानी भाषा है। नहीं, जबकि वो हिंदुस्तान का भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। उर्दू लफ्ज़ अरबी से ही बन के निकला है, लेकिन अरबी को थोड़ा आसान कर दिया है उर्दू। तलफ़ुज़ अच्छे होंगे तो आपको काम मिलेगा,
तलफ़ुज़ के ऊपर ही काम है। बाकी रीजनल तो सभी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और जानना चाहूँगा मैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे दिमाग में आई है कि आप जिस तरह से बहुत वेल कॉन्फिडेंट होके सेट पे जब खड़े होते हैं, एक गेटअप एक कैरेक्टर में जब खड़े होते हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? उसके पीछे कोई वजह, कोई सपोर्ट, किसी की दुआ, क्या है ऐसा? दुआएं तो भाई सबकी लेनी पड़ती है, दोस्तों की भी होती है, माँ बाप की भी होती है, दोस्त है, बहन भाई है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है वो खुद के अंदर खुद को ही पैदा करना पड़ता है। सीन जो है, अगर आपने एक डायरेक्टर ने या राइटर ने आपको एक सीन दे दिया तो आप अपने फ़ोन को साइड में रख दो और उस सीन में घुस जाओ। उस सीन में ये महसूस करो, अभी जैसा कि मुझे किसी ने शराबी का कैरेक्टर दिया है तो मैं मेरे अतराफ़ में देखता हूँ कि किस या कहीं मेरे साथ हादसा हुआ है, कोई शराब पी के गिरा हुआ है, तो मैं वो उसको जहन में रख ले, उसके बाद उसमें खो जाता हूँ। और यही सबसे बड़ी टिप है, सीन को पढ़ लो, उसमें खो जाओ, तो एक्टिंग खुद ब खुद निकल जाएगी। एक्टिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक्टिंग सब कर सकते हैं, हर आदमी एक्टर होता है। बच्चा भी बच्चा पैदा होता है तो एक्टर ही होता है। जब उसको भूख लगती है तो रोता है, तो माँ बोलती है अच्छा इसको भूख लगी है, यानी वो अपने आप को जताता है ना कि आई एम एक्टर, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द है, वो बताएगा, ज़ुबान से नहीं बोलता है लेकिन उस कई बातें ऐसी है वो खुद। अच्छा, आप जब शूट पे जाते हैं कभी भी और शूट से लौटने तक भाभी जी कभी आपको ये नहीं पूछती हैं कि शूट पे कोई मिली तो नहीं? नहीं, मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है और मैंने अपने आप को बहुत महफूज रखा है माशाल्लाह। हर तरह से, ड्रिंक से, अय्याशी से, मैंने अपने आप को बहुत दूर रखा है। आप एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, मैंने आपके बारे में जाना है। बिजनेस है तो ठीक है, बाकी ये सब एक्टिंग साइड में रखो, बिजनेस करके आप आओ, आपके शौक पूरे करो। ये मेरा शौक है, मैं कोई ये नहीं है कि मैं इस पे ही जी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, शौक। अभी इन दिनों में आपके कुछ अपने जो आपके एक्टर्स जो दोस्त हैं इन सब से मुलाकात होती है आपकी? हाँ बिल्कुल होती है, कंटिन्यू मुलाकात आपकी होती सारे रहती लोगों है? से होती है, फ़ोन पे तो रब्ता है ही। अच्छा, इन लोगों से कंटिन्यू मुलाकात रखना ज़रूरी भी है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। अब अभी आजकल तो नया ज़माना है, व्हाट्सअप कर दिए, सलाम दुआ हो गई, व्हाट्सअप हो गया तो इसकी खैर खैरियत मालूम पड़ जाती है। अगर दूर है तो एक जैसा भी आपने मुझे पकड़ लिया और मुझे लाइव रख लिया या जो भी है, वैसे ही हम लाइव चले जाते हैं दोस्तों आपके काम के लिए अब तक कितने अवार्ड मिले आपको? मैं किसी ने सराहा ही नहीं, अवार्ड मिले हैं बट मैं वो सब मेरे दोस्त अहबाब जो मुझे कह देते हैं यार हिमायत भाई परफॉर्मेंस अच्छा है, वो मेरे लिए अवार्ड है। अब तक आपने कितना अवार्ड लिए हैं लगभग? हज़ारों की तादाद है, बाप क्योंकि रे। मेरे दोस्त माशाल्लाह काफ़ी कुछ है, सब मुझे जैसी मेरा परफॉर्मेंस देखते हैं तो बोले वाह हिमायत भाई क्या परफॉर्म है, मेरे लिए वो अवार्ड। आपको मतलब कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड ऐसा मिला था जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ मुझे ये आई एम डिजर्विंग एटलीस्ट, और जिसके लिए नहीं मिला वो भी जिसका आपको लगता है कि इसके लिए मैं डिजर्विंग था, मुझे मिला नहीं अभी? नहीं ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैं डिजर्व करता था ये जोहरी में, वेब सीरीज़ में, जो एमएक्स प्लेयर पे जो आया था, एमएक्स प्लेयर पे आया था, मैं बहुत उम्मीद थी मुझे। आपका सोलो पोस्टर लगा था जोहरी का पूरे शहर में, पूरे इसीलिए गांव पूरे में, गांव में, शहर में, मुंबई में, टाउन में, बस मुझे में काफ़ी- देख रहा था मैं, होर्डिंग में देख रहा था, हर जगह आप थे। मुझे उम्मीद थी अगर वो एमएक्स प्लेयर की जगह नेटफ्लिक्स Amazon पे पे, आता या Amazon अमेजोन पे आता या जियो पे आता तो शायद अलग बात होती। थोड़ा प्रमोशन का थोड़ा मामला था। मेहनत तो मैंने बहुत की है, बाकी देने वाला तो रब होता है, मेहनत करते जाओ। अब हमें जल्द देखेंगे आप 2026 के इंशाल्लाह। सुल्तान मिर्ज़ा में, जिसमें बहुत ही बेहतरीन धुरंधर कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर। धुरंधर कैरेक्टर है। अच्छा कैरेक्टर, मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर है और मज़ा आएगा। और मैं हिमायत भाई के ज़रिए और मेरे ज़रिए भी कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।